औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे ज्योमेट्री में ज्योमेट्री 17.3 क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, सिर्फ वैल्यूज़ की चेंजिंग है, बाकी फिगर इन दोनों का सेम होगा। तो आप लोग अभी देखें कि हम ये फिगर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट है इसकी कि वो क्या कह रही है कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 4.5 एंड 2.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली मेजर द साइड ऑफ द स्क्वायर। आप लोगों ने एक स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, और उन दोनों का क्या होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए। तो उसके लिए गिवन डेटा है हमारे पास मेजर ए बी 4.5 है और मेजर बी सी 2.2 सेंटीमीटर है। और रिक्वायर्ड क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर इक्वल इन एयर, और स्क्वायर बनाना है और फिर रेक्टेंगल बनाना है, और उन दोनों के क्या करना है, एरिया उन दोनों का सेम होना चाहिए। तो जब उनका एरिया सेम होना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले से लिखी हुई है। पहली नंबर स्टेप में कह रहे हैं कि आई ड्रू अ लाइन सेगमेंट ए बी मेजर 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं एक लाइन लगाऊंगा, कितनी लगाऊंगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रही हमारी 4.5 सेंटीमीटर लाइन, जिसे मैंने नाम दिया है ए और बी। ये लाइन होगी 4.5 सेंटीमीटर। आप लोग अपने स्केल के मुताबिक 4.5 लाइन लगाएं। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 98, पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम कंपास की मदद से क्या करेंगे, एंगल ड्रा करेंगे ए पे और बी पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कंपास को खोल के और एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे रख के ये 60, ये 120 और ये आप लोग के पास आएगा 90। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले हमने ए पॉइंट पे 90 का एंगल ड्रा किया है। अब बी पॉइंट पे 90 का एंगल ड्रा करेंगे। एक आर्क लग जाएगा, आप लोग इसे सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। फिर इस पॉइंट पे रख के ये 60, फिर 120, फिर क्या होगा 90। ये हमारे पास 90 बन गया। अब ये जो हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास 90 एंगल बन गए हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारी दूसरी बात कि 90 एंगल बनाना है, तो 90 एंगल की अब जो पॉइंट है वो आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहा, ये और ये आपस में ज्वाइन करेंगे, और फिर ये और ये। ठीक है, 2 नंबर स्टेप में हमने ये बात कर ली है कि 90 एंगल ड्रा करना है। 3 नंबर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, विद सेंटर ए ड्रू एन आर्क ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर विद कट द रे ए एम एट पॉइंट डी। इस रे को हम कह देते हैं रे एम, और इस रे को हम कह देते हैं
के। अब हमने क्या करना है, 2.2 सेंटीमीटर कंपास को खोलना है। 2.2 2.2। तो ये देखिए हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसका हाफ हमारे पास 2 यानी 2.5 है, तो ये इसे थोड़ा हाफ से कम कर लेंगे। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक खोला है, आप लोगों ने किसके मुताबिक खोलना है, अपने स्केल के मुताबिक, फुट के मुताबिक खोलना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लग जाएगा, एक आर्क इधर, फिर बी पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर। तो इसी तरह फिर क्या करेंगे, इन आर्क को आपस में मिलाएंगे। इसी तरह इन आर्क को जब हम आपस में मिलाएंगे, फिर लिखा है हमने ज्वाइंट सी टू डी। इस पॉइंट को मैं डी का नाम देता हूँ और इस पॉइंट को मैं सी का नाम। अभी आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए था, रेक्टेंगल। तो हमने रेक्टेंगल बना दिया है, ए बी सी डी लिखा है हमने, हिंस रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब हम काम करेंगे इस साइड पे। तो इस साइड पे देखें, फिर हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करना है डी ई एट पॉइंट ओ, डी ई हेंस रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कंस्ट्रक्टेड। अब ई लगाना है। अब ई कौन सा पॉइंट होगा वो मैंने आप लोगों को बताया है। इस डी सी लाइन को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इस लाइन को बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाना है वो भी आप लोग चेक करेंगे, हम कैसे बढ़ाएंगे। यानी इस लाइन को हम बी और सी के मुताबिक, ठीक है, इसे खोल के और फिर सी पॉइंट पे रख के आप लोगों के पास क्या लग जाएगा, आर्क। अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी, इस पॉइंट तक जाएगी। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ई। तो इस लाइन को हम अब आगे बढ़ाते हैं, यानी इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। तो इस तरह ये हमारी ये लाइन आगे जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को अब मैंने ई का नाम दे दिया है। फिर मैंने लिखा है कि बाइसेक्ट डी ई एट पॉइंट ओ। इस डी और ई लाइन को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का वही पुराना तरीका है कि हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे। ये हमारा ई पॉइंट है, तो हाफ यहाँ तक बनता है, इसे हाफ से ज़्यादा, ये हमने हाफ से ज़्यादा खोला है। हाफ से ज़्यादा खोल के फिर क्या करना है, ई पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है और दूसरा हमने डी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है। ये हमारा ई पॉइंट, एक आर्क लग गया और दूसरा आर्क हमारा नीचे आएगा। इसी तरह हम अब रखेंगे डी पे, इसी तरह हमारे पास। अच्छा, तो देखें इसी तरह हमने कहा है कि डी ई को बाइसेक्ट करना है। तो डी ई को बाइसेक्ट करने का क्या तरीका था, ई पे रख के एक आर्क लगाया है और नीचे आर्क, डी पे रख के एक आर्क इधर लगाया और एक आर्क नीचे। हमें क्या मिल गए हैं, दो पॉइंट। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया है। तो ये पॉइंट हम अब आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, एक दूसरा पॉइंट।
इससे हमें एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट यानी ये लाइन हमारे पास क्या हो गई है, बाइसेक्ट हो गई। इस पॉइंट को हम कौन सा नाम देंगे, ओ का। फिर हम क्या करेंगे, विद सेंटर और ड्रू ए सेमी सर्कल। ओ को सेंटर मान के क्या करना है, एक सेमी सर्कल हमने ड्रा करना है। तो उसे ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी ओ से डी तक खोलेंगे। ठीक है, ये जब इतना खुल जाएगा तो उसके बाद हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। सेमी सर्कल ड्रा करने का तरीका भी यही है कि हमने ओ को सेंटर मानकर और सेमी सर्कल ड्रा करना है। ये हमारे पास क्या ड्रा हो गया है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद हम करेंगे देखिए, हमने लिखा है विद सेंटर और ड्रू अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू डी ओ, यानी ओ डी या ओ ई तक हमने रेडियस लेना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है कट सी के, ये सी के लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम एफ का नाम दे देंगे। टेक सी एफ, सी एफ इज वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर का वन साइड मिल गया है। जब हमें वन साइड मिल गया स्क्वायर का, जब वन साइड मिल जाता है तो हमें स्क्वायर के तीनों साइड फाइंड मालूम हो जाता है कि अगर वन साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी भी तीन 5 सेंटीमीटर होंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, वन साइड मिल गया है तो बाकी साइड हमें मालूम करने के लिए आसान है। इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह अब हम बाकी तीन साइड किस तरह लेंगे, इसी के मुताबिक खोल के सी एफ, ये सी एफ। ठीक है, अब हम रख लेंगे सी पे फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। तो ये हमें 4 पॉइंट मिल गए हैं स्क्वायर के। जब 4 पॉइंट हमें मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो इनको क्या करेंगे, आप इसमें ज्वाइन करेंगे। तो हमारा जो वो होगा स्क्वायर, वो क्या होगा, सी एफ जी एच is construct a square which is equal in area to the rectangle ABCD। अब कोई वो जो क्या है, हमारे पास जो रेक्टेंगल बना है, यानी ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है, इन दोनों का एरिया क्या होगा, ये हमारे पास अब सेम होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वो था क्वेश्चन नंबर 5, यानी ज्योमेट्री, जिसमें हमने पढ़ा कि हमने ये फिगर कैसे बनाना है और इसको बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है और सिखाया है। और हम कल क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। और इसके अलावा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
बेल आइकन पे आप लोग क्लिक करें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।